Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So today, welcome back to my YouTube class. आज फिर आपका स्वागत है मेरे क्लास में और आज मैं नेक्स्ट एक्टिविटी बताने जा रही। लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री। देन 4 नंबर एक्टिविटी मैंने कल आपको बताया था। टुडे आई विल टेल द नेक्स्ट एक्टिविटी, मतलब आज मैं बताने वाली 4 नंबर एक्टिविटी। ठीक है, तो आज आप देखेंगे 4 नंबर एक्टिविटी, क्योंकि कल जो एक्टिविटी मैंने बताया था उसमें 2 एक्टिविटीज़ थी। देयर आर 2 एक्टिविटीज़ इन 4 नंबर क्वेश्चन। जो 4 नंबर था उसमें 2 था, ए और बी। ए में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताना था और बी में सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताना था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया और वट एवर नीड द मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स नीड थी वो आपको आज भी उसकी नीड होगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, देन टुडे आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट मीन्स 5 नंबर एक्टिविटी। आज मैं 5 नंबर के बारे में बताने जा रही। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या है पहले मैं पढ़ देती हूँ, एक बार क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। देन आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस। टू वेरीफाई दैट इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, मतलब उसको हम लोग हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेद करती है। 2 रेखाएं अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 2 लाइन्स जो है इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। देन इस पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं पेयर आमने सामने का जो एंगल बनेगा वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स हम लोग को तो कुछ नॉलेज रहना है, मतलब रखना है, उसके बारे में जानना है, तभी तो हम लोग कोई भी एक्टिविटी को बना पाएंगे, प्रैक्टिकल करके देख पाएंगे। ठीक है, राइट। देन तो वो इक्वल होता है और बाई पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग, पेपर को कट करूँगी फिर उसको मैं पेस्ट करूँगी। राइट, तो आप उसको देखेंगे कि मैं कैसे बनाऊंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ देखेंगे नहीं, आप करेंगे भी। आपके पास कलर पेपर भी है, वाइट पेपर, कलर पेपर, फेविस्टिक, स्केल, व्हाटएवर ऑल मटेरियल्स यू हैव। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से करके देखते जाएंगे और जैसे जैसे मैंने बताया है डेट कहाँ पे लिखना है, फिर इंडेक्स पेपर में क्या करना है, सीरियल नंबर कैसे देना है, एक्टिविटी का नेम कैसे लिखनी है, ईच एंड एवरीथिंग यू मे राइट। एंड पेज नंबर भी आप उसको देखेंगे कि कौन सा पेज नंबर में आप बना रहे हैं। अगर पेज नंबर वहाँ नहीं है देन यू विल मेंशन द पेज नंबर, आप पेज नंबर को मेंशन करेंगे। राइट, एंड देन इंडेक्स पेज जो है उसमें आप पेज नंबर को ही मेंशन करेंगे कि कौन कौन से पेज नंबर में ये एक्टिविटी जो असाइन एक्टिविटी है, मतलब जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्टिविटी कितने कितने पेज में बना है, कौन कौन से पेज को लिया है, कितना पेज में वो कंप्लीट हुआ है, वो सारे पेज नंबर को ही मेंशन करेंगे। ठीक है, डेट वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी डालेंगे, किस दिन बना रहे वो डाल देंगे। और जैसे मैंने कट करके बताया और जो भी मैंने किया वो सेम आप वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अब कि मैं कैसे बनाती हूँ ये 5 नंबर एक्टिविटी। ठीक है, 5 नंबर जो हम लोग को वेरीफाई करना है, 2 लाइन्स बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। एक दूसरे को 2 लाइन्स है, 2 रेखाएं हैं जो कि एक बिंदु पे दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों कटते हैं। ठीक है, एक बिंदु पे मीन्स एट अ पॉइंट। और पता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और वो जो लाइंस कट करती है, कट होती है जो दोनों लाइंस, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं वो भी मैं अभी आपको शो करके दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली मैं करके बताती हूँ। ठीक है, तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, सो सी टुडे यू विल सी, ये आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन है। टू वेरीफाई दैट इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बाय पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग। ये बताना है मुझे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप देखेंगे इसको, देखिए यही है। पहले तो आप इसको ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव आप इसको अच्छे से लिखेंगे, जो भी है वो मैं लिखूंगी पहले, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखेंगे ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है और इसको मैंने हाइलाइटर्स यूज़ भी किया है, मतलब हाईलाइट भी की हूँ मैं इसको, ठीक है। टू वेरीफाई, मैं फिर से पढ़ दे रही क्वेश्चन को, टू वेरीफाई दैट इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर एट अ पॉइंट देन इट्स पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बाय पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग, ठीक है। देन कंसेप्चुअल नॉलेज रिक्वायर्ड। अब इसके बारे में आप कुछ तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, मीन्स सो मेनी थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट दिस, मतलब कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको जानना है, बहुत सारी चीज़ें। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहते किसको हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल्स। इफ़ देयर आर्म्स फॉर्म्स टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, उसके जो आर्म होते हैं, आर्म्स मतलब भुजा जो होती है वो फॉर्म बनाता है टू पेयर्स, दो जोड़ा ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल बनाते हैं, ठीक है। एंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल, और वो दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इन एडजॉइनिंग फिगर, जो कि मैंने आपको फिगर भी यहाँ पे दिखाया। देखिए आप ये फिगर को देखेंगे कि इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी, देख रहे हैं ए बी, ये ए है और ये बी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डी और सी है, मतलब एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया है, जो दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ओ के पास इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, राइट। देन विच इंटरसेक्ट एट ओ एंड टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, i.e. एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत मतलब अपोजिट में है, राइट। फिर ये दोनों भी जो है जो अपोजिट में है, एंगल BOC एंड एंगल AOD, देखिए मैंने कैसे यहाँ पे ये किया है, इंडिकेट किया है, ये सिंगल लाइनिंग मैंने दिया है, ऐसे सिंगल लाइन दिया है, ठीक है, और इसको मैंने सिंगल लाइन दिया मतलब इक्वल है। यहाँ पे मैंने डबल लाइन दिया है, ठीक है। कितने लाइन्स दिए मैं यहाँ पे आपको हाइलाइटर यूज़ करके बता रही, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के जो विपरीत में है, और ये दोनों वर्टिकल, ये दोनों जो लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, जो इसको फॉर्म किया है, कट किया है और ये इसको बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों इक्वल होते हैं, वो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आप इसको देखेंगे, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल है। अगर इसको हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं, फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, मतलब एक दूसरे को आच्छादित ढक लेता है। फिर देखिए ये जो स्मॉल वाली ये छोटी सी दो एंगल है, ये दोनों को भी अगर हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने कट नहीं किया है, इसको मैं कट करके भी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, आप अच्छे से देखेंगे। देख रहे होंगे आप कि मैं कैसे बना रही, ठीक है, कैसे मैं पेस्ट कर रही और कट कर रही, मैं पेपर को कट कैसे कर रही हूँ। देखिए ये दोनों एंगल जो है ना बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, देखिए ये वाली एंगल और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, दोनों एकदम बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ये दोनों जो एंगल था यही थी अपोजिट एंगल्स, ये वाली एंगल और
ये वाली एंगल, ठीक है। तो ये दोनों जो है अगर एक दूसरे पे इसको उठा के मैं ऐसे रख दे तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वो इक्वल होते हैं। फिर देखिए एक और जो है वो भी मैं बता रही, एक सेकेंड। देखिए ये स्मॉल है, छोटा है, बहुत छोटा है, बट ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल है, अपोजिट है और इक्वल है। अगर इसको ओवरलैप कर दे ऐसे तो बिल्कुल एक दूसरे को हाइड कर लेता है, मतलब छिपा लेता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब टू लाइंस जो हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड वी आर गेटिंग द एंगल्स, यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। एक तो ये एक पेयर हो गया और ये दोनों भी एक पेयर हो गए, मीन्स देयर आर टू पेयर्स। यहाँ पे कितने पेयर्स हैं? टू पेयर्स। एंड दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और दोनों इक्वल होते हैं। ये मैंने ये कंसेप्चुअल नॉलेज में रिक्वायर्ड में हम लोग को पता चला है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग जान गए, ठीक है। देन द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज़ 360। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है आपका ये वाली, ये पॉइंट के जो ऑल अराउंड मतलब सारे एंगल्स जो होते हैं, पॉइंट पर के जो सारे एंगल्स होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट एंगल्स बोलते हैं और सम उसका क्या होता है? 360 डिग्री। और हिंदी में बोला जाए तो इसको संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको मटेरियल रिक्वायर्ड। अब क्या क्या ज़रूरी है मैं तो कल बता भी दी थी, मीन्स कल के क्लास में, लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं और जान चुके हैं, बट फिर से मैं बता रही कि थिक वाइट पेपर, एक थिक वाइट पेपर की नीड होगी, बल्कि हमारा ये पेपर में काम चल जाता है, ठीक है। वाइट पेपर शीट, ट्रेसिंग पेपर आप जानते हैं? अगर ट्रेसिंग पेपर आपको नहीं पता तो आप देखे होंगे कि पहले बैंगल्स वगैरह रैप करके आता था, ठीक है। वो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, अभी बता देती, ठीक है। आपको जस्ट मैं अभी बता देती, दिखा देती। तो आप देख रहे हैं ये मटेरियल रिक्वायर्ड में, जैसे कि मैंने बताया थिक वाइट पेपर शीट, ट्रेसिंग पेपर, जो कि मैं बता रही थी कि ट्रेसिंग पेपर किसको कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर जो आता है ना वो लूसेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं मे बी उसको, या ट्रांसलूटेंट। देखिए मैं ले आई हूँ, ठीक है। ये है पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। ये इसको ट्रांसलूसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है वो थोड़ा सा इधर से उधर देख सकते हैं, मतलब जो सनलाइट होती है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ये करता है, पार होती है, जाती है, बट आंशिक रूप से जाती है, पूरा नहीं जाती। तो ये ट्रेसिंग पेपर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पेपर आपको मैं दिखाने के लिए सोच रही थी, वो मेरे पास मिल गया इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये है पेपर, समझ गए आप? तो ये पेपर है और बता रही हूँ मैं। तो ये ट्रेसिंग पेपर, स्केल तो मैं कल दिखाई दी थी, पेंसिल, स्केच पेन्स, फेविस्टिक एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग ये साइड में, ठीक है, ये पेपर में क्या क्या है। तो आप ध्यान से इस पेपर को देखेंगे, ठीक है। प्रोसीजर में क्या है? स्टेप 1, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स किया है, बट ऐसा किया है जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है और वो O पे इंटरसेक्ट करता है ये दोनों लाइन्स, ठीक है। अब क्या है, लेवल करूँगी मैं, लेवल द एंगल्स, एंगल 1, देखिए ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है,
ठीक है। फिर स्टेप 3 में मैं क्या करूँगी, विथ हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर। देखिए ट्रेसिंग पेपर, ये तो मैंने कलर पेपर यहाँ पे डाल दिया है, बट वो जो पेपर मैंने आपको ट्रेसिंग पेपर दिखाया था, ये ट्रेसिंग पेपर को यहाँ पे ऐसे रखते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये साइड से वो साइड अगर दिखाई दे रहा है, मतलब इधर से ये अंदर वाली पार्ट दिखाई दे रही है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट और ट्रेसिंग पेपर है। ठीक है, तो आप देख लिए इसको कि ये वाली एंगल आप यहाँ पे आप ऐसे ट्रेस कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ट्रेस करेंगे जो भी है, ठीक है। फिर ये दोनों को आप ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो ये दोनों जो है बिल्कुल, ये एंगल जो है, ये एंगल ये जो बन रहा है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यही बताने के लिए इसका मैंने यूज़ किया। देखिए एकदम बिल्कुल दिख रहा, आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेसिंग पेपर रखने के बाद मैं यूज़ की हूँ। अब बताऊँ, मेरे पास ये ट्रेसिंग पेपर नहीं था, बट मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए, अगर कभी ज़रूरत हो और आपके पास नहीं हो तो आप इसको कैसे बनाएंगे। मैंने क्या किया कि जस्ट इसको मस्टर्ड ऑयल में ये कर दिया, डुबो दिया और मैं उसको बाइव कर दी, तो ये हमारा ट्रेसिंग पेपर बन गया। ठीक है, ऑयल से लगी हुई, मतलब ऑयल लगी हुई पेपर है ये। ठीक है, इसको ट्रेसिंग पेपर मैंने बना लिया। तो अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये 2 को तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ पे बना दिया, पेस्ट कर दी। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, तो यही वाला मैं फिर से इधर पेस्ट कर दूँगी 4 की तरफ। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, दोनों पेपर जो है वो बिल्कुल इक्वल, तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो करने का मतलब यही वाला जो है मैं सेम कट करके इधर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, जैसा ये है वैसा ही कट करके मैं पेस्ट कर दूंगी, तो ये दोनों जो है अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे 2 on 4। ठीक है, 2 जो है और 4 दोनों इक्वल है, और उसके ऊपर मैं रख दूंगी, मतलब अगर ऐसे मैं करूँगी तो 2 और 4 एक के ऊपर एक रखाएगा। तो ये सारा हो गया। और उसके बाद मैं बता रही कि 1 जो है, 1 नंबर को ऐसे करेंगे तो यही वाला सेम इसके ऊपर रखा जाएगा, मीन्स ओवरलैप कर जाएगी। तो यहाँ पे लिखा एंगल 1 on 3, 1 को 3rd नंबर पे ऐसे रख देना है। इसलिए मैंने दोनों को इक्वल बनाया और दोनों तरफ मैंने पेस्ट कर दिया है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, एक पेयर जो ग्रीन कलर का है, एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बोथ आर इक्वल। एंड देन ऑरेंज कलर का जो है 1 पेयर, अदर वाला पेयर वो भी जो है वो इक्वल है, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कितने पेयर हो गए? 2 पेयर्स हो गए। और ये कौन बनाता है? ये 2 स्ट्रेट लाइंस जो है, 2 स्ट्रेट लाइंस है जो कट करता है एट अ पॉइंट ओ पे। देखिए मैंने यहाँ पे ओ भी लिखा है। ठीक है, ओ एंगल 1 2 3 4। ठीक है, 1 जो है 3 के इक्वल और 4 जो है 2 के इक्वल। अब क्या ऑब्जर्वेशंस, एंगल 1 कंप्लीटली कवर्स 3rd नंबर। 1 जो है 3rd को कंप्लीटली कवर कर लेता है, मतलब ढक लेता है, अच्छे से ढक लेता है एक दूसरे को। ठीक है, फिर क्या है, एंड एंगल 2 कंप्लीटली कवर्स एंगल 4। ये जो 2 है कंप्लीटली कवर कर लेती 4 को, मतलब बोथ आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि दोनों इक्वल है। रिजल्ट में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, बोथ आर इक्वल, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो आई होप ये आपको समझ में आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।